my microphone very near to me. I understand. सर आपकी आवाज बहुत धीरे समझ नहीं आ रही। बहुत धीरे आ रही है। बहुत धीरे आ रही है आवाज। अभी ठीक सर है? मैंने हेडसेट लगा रखे तो मेरे को तो क्लियर आ रही है। सर थोड़ा तेज सर अब बोलना। मेरे को सुनाई दिया। गुड मॉर्निंग, हेलो। गुड आफ्टरनून सर। अभी ठीक है आवाज? यस हाँ सर, सर अब आया। सर आवाज ठीक है। सर आवाज ठीक है। बाकी बच्चों को तो आ रही है, क्योंकि देखो बेटा, अगर एक बच्चा भी कह सर रहा है बहुत कि लो आवाज है। क्लियर आ रही है, यस सर आ रही है। Sir, your voice is clear. सर बहुत लो आ रही है। क्या सर ब्रेक हो रही है। सर नहीं क्या हो रहा है? ब्रेक। सर अच्छे से आ ब्रेक रही है ब्रेक आवाज। तो नहीं होता। अच्छे से सर आवाज आ प्रॉपर रही है, है। थोड़ी सी लो है और कुछ। सर सही आवाज आ रही है। सर थोड़ा तेज बोल दीजिए। बाकी बच्चे तो कह रहे हैं कि आवाज क्लियर आ रही है। सर उन्होंने तो सर हेडसेट सही लगा आ रही है रखे हैं आवाज। ना। सर क्लियर है। सर क्लियर है। Okay, so we will wait for more students to join. Till that time, I think we should go for a revision. Okay. So in last class, what we have learned? Anybody? Sir, we have learned the Sorensen's. क्या सीखा सोरेनसन का? Sorensen's concept, सर। सर What is उसने आपने बताया था सर कि H plus is equal to 10 की पावर माइनस pH। और सर आपने उसमें ये भी बताया था कि H plus concentration. यस सर, Concentration of hydrogen. और सर So आप last class we discussed about the presence of H plus and मोलैरिटी भी OH बताया था। negative in both acidic and basic medium. Is it? यस सर। Yes, sir. सर पोटेंस ऑफ H और पोटेंस ऑफ OH नेगेटिव, सर ये भी पढ़ाया था आपने। और सर आपने ये भी बताया था कि POH plus pH। On the basis of this, the scientist Sorensen, he devised a scale called pH scale that was used to basically calculate the power of hydrogen ion. Okay, so we learned this thing in the last class. सर दोनों का पावर मिला के 14 होता है। We learned that water का जो वाटर है उसके अंदर H प्लस भी है, OH नेगेटिव भी है। इनकी कॉन्सेंट्रेशन वेरिएशन के कारण आपका सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, हमने एसिडिक केस, बेसिक केस भी डिस्कस किया था। हमने सर हाँ सर मेरे को डाउट था कि व्हाई इम्प्योर वाटर इज एसिडिक। थोड़ा व्हाई इम्प्योर वाटर इज एसिडिक इन नेचर। That's a good question. We will talk about this. फिर हमने बात किया था पीएच स्केल आपको एसिडिक और बेसिक मीडियम की जानकारी काफी अच्छे से देता है। हमने थोड़े बहुत क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन भी करने की कोशिश किए थे। We learned that. After that, we learned about the presence of different substances in our environment, in our body, and we also discussed about its pH. Okay. Then we learned about universal indicator. ठीक है, इसके कलर्स के बारे में समझा। ठीक है, और फिर हमने पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ के बारे में पढ़ा। हमने समझा किस तरह से पीएच हमारी लाइफ में एक बेटर रोल प्ले करता है। ठीक है, एंड वी लर्न कि किस तरह से पीएच के चेंजेस होने के कारण एनवायरनमेंट में, बॉडी में, एक्वेटिक लाइफ में अंतर आ सकता है। आई होप यू गाइस रिमेंबर दिस। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था। इज इट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर आपने कुछ फैक्ट्स बताए थे उसमें कि मतलब बी के स्ट्रिंग में कौन सा एसिड होता है। यस सर, वास्टिंग में कौन सा एसिड होता है। Yes, sir. Top plant का भी About all these things. Now I'm clearing the canvas. Okay. Now we are. एक डाउट था। हाँ बोलो, डाउट जो तो तुम्हारा क्या डाउट था बेटा, एक डाउट रिपीट कर दीजिए। सर जो आपने फॉर्मूला बताया था पिछले क्लास में डाउट क्या था? आंसर डिफाइन करने के लिए। बेटा एक डाउट था, अभी किसने मुझसे बच्चे ने डाउट पूछा भी है। यस सर। क्या? सर व्हाई इम्प्योर वाटर इज एसिडिक इन नेचर। यस, अब हम तुम्हें बात करनी होगी कि क्यों इम्प्योर वाटर एसिडिक है। देखो बेटा, एनवायरनमेंट क्या है, आपका जो एनवायरनमेंट है इसके अंदर CO2 है। यस सर, और CO2 एसिडिक है। और ये आपको समझो,
वाटर है। अगर ये CO2 यहाँ डिफ्यूज हो गया तो ये H2O से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? H2CO3, and this H2CO3 is acidic in nature, it's acidic acid. Yes sir. Carbonic acid. Yes, this is called carbonic acid. Okay, so I hope you guys remember this. यस सर, ये तो उसमें भी बनता है ना, बारिश के टाइम में अगर एसिड रेन हो जाता है तो। सर तो इम्प्योर वाटर में CO2 होता है। एसिड रेन इज टोटली डिफरेंट कंसेप्ट। यहाँ पे होता क्या एसिड रेन में? हवा में मौजूद कार्बन ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ठीक है, या फिर सल्फर के ऑक्साइड्स जो हैं, ये रेन से रिएक्ट कर जाते हैं बेटा, ठीक है, और आपको कॉरस्पॉन्डिंग एसिड्स देते हैं H2CO3, H2SO3, HNO3, ठीक है, H2SO4, ठीक है. These all are acids which are present in your acid rain, and they makes your water acidic, which are coming from the clouds and corrodes the environment. I hope my voice is clear. Yes sir. यस सर। यस सर। सर कार्बन साइकिल में भी H2CO3 का बहुत बड़ा रोल है। सर अभी हम कार्बन साइकिल इस बायोलॉजी के टर्म्स पे नहीं जाएंगे, बिकॉज अगर हम जहाँ वो डिस्कस करेंगे क्लास की स्टार्टिंग में तो क्लास लेट जाएगी। आज हमें एक नया टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, उसका नाम है, सर एक डाउट था। बोलो। सर वाटर, सर जैसे CO2 में तो कोई OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट नहीं, सर सॉरी कोई हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट नहीं होते, सर हम उसे एसिडिक इन नेचर कैसे कहते हैं? बेटा CO2 की बात कर रहे हो ना आप? यस सर। हाँ बेटा, इसका एक कंसेप्ट है, आप इसको मैं बताने की कोशिश करूंगा बाद में, जब हम ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, ये मैं चैप्टर के अंत में बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक बार मैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लूँ, फिर मैं आपको जेई फाउंडेशन में ये टॉपिक में करवाऊंगा। जब हम ये पूरा समझ लेंगे, फिर आपको CO2 क्यों एसिडिक है ये भी समझ में आएगा, CO क्यों न्यूट्रल है ये भी समझ में आएगा। तो उससे पहले थोड़ा आपसे आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है? यस सर। ओके सर। एसिड रेन इम्प्योर वाटर हुआ ना? क्या एसिड रेन इम्प्योर वाटर हुआ ना? हाँ बेटा, एसिड रेन तो इम्प्योर वाटर हुआ। वाटर के अलावा अगर इसमें कुछ भी प्रेजेंट है तो इम्प्योर हुआ वो, ठीक है? हाँ सर, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सॉल्ट्स की। सॉल्ट्स क्या है? A salt is a compound basically formed when an acid is made to react with the base, and during that reaction, the hydrogen of your acid is replaced by the metal present in your base. I hope the concept is clear what I said. Once again, एक बार दोबारा से इसको समझने की कोशिश करके मैंने क्या बोला है कि सॉल्ट क्या होता है। मैंने कहा है कि सॉल्ट दरअसल वो कंपाउंड है, जब एसिड रिएक्ट करता है इससे, बेस से, तब वो बनता है, ठीक है, साथ में वाटर भी बनता है। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है? होता ये है कि सपोज ये आपका एसिड है, अगर इसकी रिएक्शन किसी बेस से कराओगे तो होने क्या वाला है कि जो बेस है आपका, उसका जो मेटल वाला पार्ट है वो क्या करेगा, एसिड के हाइड्रोजन को निकाल के बाहर फेंक देगा और खुद उसकी जगह जाके अपने आप को सेटल कर लेगा और क्या बनाएगा, NaCl प्लस। बचा क्या? इससे क्या बचा? सॉरी इससे क्या बचा? H प्लस H2 ठीक है, ये आपस में कंबाइन होकर क्या बन जाएगा? H2, ठीक है। तो जब मेटल ने एसिड के हाइड्रोजन को हटाया और जो बना वो क्या जाता है? सॉल्ट। समझ में आया मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. ये डबल रिएक्शन। ठीक है, देखो बेटा, हम सॉल्ट जो है, सॉल्ट टर्म जो है हमारी डेली लाइफ है, हमारी डेली लाइफ है, हम वहां यूज करते हैं। हम बोलते हैं ना कि खाने में नमक कम है, खाने में सॉल्ट कम है, खाने में सॉल्ट ज्यादा है, तो
सॉल्ट हमारे लिए जनरल लाइफ में जो नॉन केमिस्ट्री, एक नॉर्मल मनुष्य जो है, नॉर्मल ह्यूमन के लिए सॉल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड है ना, टाटा नमक, निर्मा नमक, 6 हाथों वाला नमक, बहुत सारे एड्स आपने देखे होंगे नमक के बारे में, देश के नमक, बहुत सारे नमक बताते हैं। देखिए उन सभी, वो जो नमक जो चल रहा है ना, वो जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है नमक का, वो है NaCl के लिए, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, हम सॉल्ट पढ़ रहे हैं, और सॉल्ट का मतलब सिर्फ NaCl नहीं होता। ठीक है, यहां सुनिएगा, पहले तो टॉपिक को देखिए, मैंने क्या लिखा, सॉल्ट, सॉल्ट्स, इनफैक्ट तो प्लूरल वर्ड है, इसका मतलब ये एक सॉल्ट है, अग्रीड, लेकिन यही एक सॉल्ट है, आई एम नॉट अग्रीड विद दिस थिंग। समझ में आ रहा है? आसान भाषा में देता हूँ, Yes, sir. केमिस्ट्री है, सिर्फ मुझे ही केमिस्ट्री आती है, मुझसे भी अच्छे टीचर्स होंगे, मेरे से खराब टीचर्स भी होंगे, मेरे से कम भी केमिस्ट्री किसी को आती होगी, मेरे से ज्यादा केमिस्ट्री भी किसी को आती होगी। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि हाँ मुझे केमिस्ट्री आती है, ठीक है, ओके फाइन, मैं बोलूं सिर्फ मुझे ही केमिस्ट्री आती है, तो ये गलत है। तो सॉल्ट है ये, मैं इससे अग्री कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ यही सॉल्ट है, नहीं अग्री कर रहा हूं। समझ में आई कहानी? यस सर। यस सर। Yes, sir. एक बार हम आपसे भी डेफिनेशन लिखने में इंटरेस्टेड होंगे, मैं आशा करता हूँ डेफिनेशन भी नहीं जरूरी है इतना सर, कि आप बोलिए। सर एक रिएक्शन में एक से ज्यादा सॉल्ट भी फॉर्म हो सकता है ऐसी रिएक्शन से। मल्टीपल एसिड्स, मल्टीपल बेस लोगे तो मल्टीपल सॉल्ट्स भी बन सकते हैं, नॉट अ बिग डील। तो मतलब अगर हम एक मल्टीपल एसिड बेस लेंगे तो फिर एक ही सॉल्ट फॉर्म होगा। इक्विलिब्रियम पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे बहुत तरह के वो बनते हैं, सॉल्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे बेसिकली वो अलग तरह के रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप निकलता है हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट उसमें सॉल्ट्स बन सकते हैं, बट अभी हम वो केस उस फेज में नहीं आए हैं। अभी तो हम A फॉर ABCD सीख रहे हैं, अभी तो मैं सिखा रहा हूँ A फॉर एप्पल। और आप पूछ रहे हो कि सर ये A फॉर एनाकोंडा भी तो हो सकता है। ठीक है, यस सर। हाँ, तो कैसा हाउ मेनी टीथ गिन के बताओ। तो मैं ये कहूंगा कि अभी एनाकोंडा के दांत छोड़ देते हैं, लीव इट फॉर नाउ। एक बार पहले बेसिक, क्योंकि पता होता है वी ऑल आर क्यूरियस टू नो लॉट्स ऑफ थिंग्स, बट बिफोर knowing any number of things, first of all we need to understand the basic things which are going on. अभी तो आपको ये नहीं पता है, या पता भी होगा, आई होप मुझे पता होगा, मुझे यकीन आपको पता होगा, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को नाम है क्या स्पेसिफिक, जो एसिड बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दे रहा है, इस रिएक्शन neutralization reaction, where when an acid reacts with a base, it forms salt and water, and the reaction is called neutralization. Now the question arises, why we are calling it as neutralization? Why we have chosen this term for this reaction? Anybody? Because the Yes, sir. pH of the salt Sir, form because is neutral. we are balancing, Because most of the salts are neutral. neutralizing the effect of acids and bases. अगर आप यहाँ पे देखो, तो आपको क्या लगता है कि ये न्यूट्रलाइजेशन नहीं है? अगर मैं ये रिएक्शन लिख रहा हूं तो क्या ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है? सर कौन सी? ये कौन सी? जो है देखिए, आप सभी को स्क्रीन विजिबल है? सर स्क्रीन विजिबल है, Yes, सर yes, HCl वाली, सर HCl वाली। यस सर। आप लोग उसके बाद कुछ आ नहीं रहा। यस सर। स्क्रीन विजिबल नहीं है? सर स्क्रीन विजिबल है। स्क्रीन हाँ सर आ गया, आ गया। आ और गया। आवाज भी सर अब आ गया। सर अब आ गया। सर ये भी है न्यूट्रलाइजेशन। सर ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन एक वीक बेस और एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो सॉल्ट बन रहा है वो NH4 एसिडिक सॉल्ट बन रहा है। समझिएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो एक एसिड और बेस की रिएक्शन है। मैंने ये तो नहीं बोला कि स्ट्रॉन्ग एसिड ही होगा और स्ट्रॉन्ग बेस ही होगा, मैंने ये तो नहीं बोला है, मैंने तो बस एक एग्जांपल लिख दिया। बाकी टीचरों के जो लिखते हैं, लेकिन बाकी टीचर्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार ठीक है बच्चे को ये समझाने की काफी है, तो कई बार क्या टीचर जल्दी जल्दी में होता है ये समझा के निकल लेता है, बच्चे को लगता है यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और कुछ है ही नहीं। ठीक है, एक बार तो हालांकि बोलना नहीं चाहिए, एक बार एक टीचर ने जो ये बोल दिया कि दिस इज नॉट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है,
तो क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आपके हिसाब से? सर है। यस सर है। सर है। सर है सर है। No, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। ये कंडीशन कहीं नहीं लिखी हुई है कि आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म होना चाहिए। अगर प्रेसिपिटेट बनता है तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में काउंट होगा, अगर नहीं होता है तो नॉन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में काउंट होगा, बट इट विल बी अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर जो आपने नीचे लिखी रिएक्शन वो फिर होगी ना न्यूट्रलाइजेशन? हाँ बेटा, क्या क्या बोल रहे हो बेटा? सर जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाली आपने जो लिखी है रिएक्शन वो तो होगी ना न्यूट्रलाइजेशन वाली, वो न्यूट्रलाइजेशन भी रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बिल्कुल वो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। मतलब इस पे सर, डिपेंड हम नहीं करता कि ऐसा- स्ट्रॉन्ग एसिड है कि स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक है कि? सर NH4Cl तो एक वीक बेस है आऊंगा सर। बेटा, प्लीज प्लीज काम डाउन। अभी मैं एक टर्म को डील कर रहा हूँ, जब भी टॉपिक खत्म हो जाएगा ना तब आप मुझसे क्वेश्चन पूछना, देन यू विल आस्क मी एंड यू विल सी आई विल ट्राई इट, आई विल बी आंसरिंग ऑल योर डाउट्स, ठीक है, वन बाय वन। हम जब अभी डिस्कस करेंगे सारी चीजें आ जाएंगी। फिलहाल बस आपको समझना ये है, देखो अभी तो आप लोगों ने सोचा भी नहीं था ये कि क्या बोलते हैं सिर्फ इसको ही सॉल्ट नहीं बोलते, कोई भी सॉल्ट हो सकता है। तो मैं आपको बस ये बता रहा हूँ ये सॉल्ट है, बाकी भी सॉल्ट होंगे, तो आप इसको कॉमन सॉल्ट बोल सकते हो। कॉमन सॉल्ट बोलना बेटर होगा एज कम्पेयर टू सिर्फ सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का मतलब होता है आमतौर पे यूज किए जाने वाला नमक खाने के लिए, ठीक है। तो कॉमन सॉल्ट इज द राइट वर्ड फॉर NaCl, बट यू विल से कि सर थोड़ा सॉल्ट देना, तो आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, आपको मैं कुछ भी दे सकता हूँ, K2CO3 भी दे सकता हूँ, ये लो सॉल्ट खा लो, ठीक है, विच कैन बी पॉइजनस सब्सटेंस। तो आपको ध्यान रखना है केमिस्ट्री लैब में सॉल्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। वो उसी पे आ रहा हूँ मैं, पहले तो मैं सॉल्ट डिस्कस कर रहा हूँ अभी, तो बस मैंने आपको याद दिलाया है इस रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन है। अभी हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी समझेंगे, हम बात करेंगे एनर्जी कितनी इन्वॉल्व होती है। फिलहाल अभी मैंने एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया है आपको, और वो ये है कि सॉल्ट एक इस तरह कंपाउंड है, वो जब बनता है जब मेटल जो कि बेस में प्रेजेंट है वो एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन को हटा देता है और उसकी जगह ले लेता है, और साथ साथ वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आसान भाषा में salt as formed when acid reacts with a base, clear है? यस सर। यस सर। चलिए सर अब हम आगे बढ़ते हैं। तो समझिएगा, मैंने पहला पॉइंट बोला है कि salts are compound, please bear with my English and grammatical mistake, so I'm not good at it, so you can easily correct yourself in that. Salts are compound which are formed when acid reacts with base. सर आप कहाँ पे लिख रहे हो? सर पीछे आ रहा है सर आपकी स्क्रीन नहीं आ सर स्क्रीन कुछ नहीं आ रही, फ्रीज हो जाती है। फ्रीज नहीं सर, वो आपका नेटवर्क स्लो है, तो सर आप पहले लिख रहे हो, हमारे यहाँ बाद में आ रहा है। अभी भी नहीं आ रही है क्या? नो सर, लिखा हुआ कुछ नहीं आ रहा अभी, तो जो आपने अभी अभी लिखा तो अभी लिखा वो नहीं आ रहा। सर पिंग है आपका। ड्यूरिंग रिएक्शन एक Yes, sir. सेकंड, एक बार मैं नेटवर्क चेंज करके देखता हूँ, क्या बता नेटवर्क में सर बारिश हो रही है शायद से, इसी वजह से। There can be multiple reasons. I don't know why this is happening. Let me switch to different network. Yes sir, networking is very dangerous. सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। सर आप टैली कर दो। हाँ सर दिखने लग गई। सर आ गया, आ गया सर आ सर अब आ गया। सर आ गया। Switch to different. यस सर विजिबल है। Earlier I was using विजिबल है। Airtel, now so
So I don't have any alternative right now. Yes, sir. Is it clear now? Yes, sir. यस सर ड्यूरिंग रिएक्शन लिखा हुआ आपने लास्ट ड्यूरिंग रिएक्शन के बाद कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। तो मैं आगे कंटिन्यू करूं? Yes, sir. Yes, sir. सभी को विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. During reaction, metals of your bases, metals of सर नॉन मेटल भी तो हो सकता है। नॉन मेटल्स नहीं होते बेटा, जनरली नहीं करते हैं। मैं ये वाला केस डिस्कस करूंगा, ये वाला केस डिस्कस कर दूंगा। और जनरल स्टेटमेंट है, ये जनरल है, आप इसको जनरलाइज वे में समझिएगा, ठीक है सर। हाँ सर एक बार न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन बता दो। अभी न्यूट्रलाइजेशन पे नहीं आया हूं मैंने आपको बस याद दिलाया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। मैं पूरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझाऊंगा, लिव इट। अभी मैं बता रहा हूँ कि सॉल्ट कैसे बना। सॉल्ट मैंने बताया कि सॉल्ट एक कंपाउंड है, जो एसिड रिएक्ट करता है बेस से तब बना। उस रिएक्शन हुआ क्या कि जो आपका मेटल था जो कि बेस से प्रेजेंट था, ठीक है, replaces hydrogen of acid, ठीक है। तो इस रिएक्शन, इस बात को मैं दोबारा समझाता हूं। मैंने बोला है कि ये आपका एसिड है और ये आपका बेस है। जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, जो मेटल प्रेजेंट है बेस में वो हाइड्रोजन को हटा देता है, ठीक है, और उसकी जगह ले लेता है, ठीक है। और तब बनता है आपका वो सॉल्ट। मैंने ये डेफिनेशन आपको दी है सॉल्ट्स की, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है क्या? नो सर। सर नो सर। सर सारे बेसिस में मेटल्स ही होते हैं। बेटा तू पहले जितना पढ़ाया था नोट कर। अभी मैं सारे डाउट ले लूंगा आप सभी के। अभी आप लोग शांति से पढ़िए, जब मैं टॉपिक कवर अप कर दूंगा ना फिर आप मुझसे डाउट पूछेगा, ठीक है। ओके। आप मुझसे वही पूछ रहे जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो एक बार लेट मी, इवन इफ यू फील कि हाँ सर ने ये नहीं बताया तो आप मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर एक बार इस स्टेटमेंट का क्या एक्सप्लेन करना है सर? ये जो स्टेटमेंट लिखी है ड्यूरिंग रिएक्शन मेटल्स ऑफ बेस, मैंने बताया है कि रिएक्शन के दौरान जो बेस का जो मेटल है वो हाइड्रोजन को हटा देता है और उसकी जगह ले लेता है। देखो यहाँ H था, अब प्लस है, ठीक है। H प्लस अब यहाँ पे आ गया, देखो H प्लस और OH नेगेटिव बन गया वाटर। सर इसके लिए वाटर की जरूरत होगी ना? सर रिएक्शन वाटर की प्रेजेंस में होगा ना? हाँ बेटा, यस दिस इज एक्वस फॉर्म में होगा। सर आपने बोला था कि वाटर इज नेसेसरी फॉर एसिड्स टू शो द एसिडिक नेचर। यस वेरी गुड, वेरी गुड। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। तो अब अगर मैं बात करूं सॉल्ट्स की, तो सॉल्ट्स बहुत तरह के होते हैं। ऐसा सॉल्ट जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनता है उसको हम बोलते हैं क्लोराइड्स। ऐसा सॉल्ट जो सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है उसको हम बोलेंगे सल्फेट्स। ऐसा सॉल्ट जो नाइट्रिक एसिड से बनता है उसको हम बोलते हैं नाइट्रेट्स। ऐसा सॉल्ट जो कार्बोनिक एसिड से बनता है उसको हम बोलते हैं कार्बोनेट्स। ऐसा सॉल्ट जो एसिटिक एसिड से बनेगा उसको हम बोलते हैं एसिटेट्स। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? यस सर। यस सर। यस सर। समझ में तो आ गया, लेकिन सर टर्म्स ऊपर से निकल गए। Let me take out these points. Okay, so these are your points. ये नोमेनक्लेचर है। तो मैंने आपको बताया है कि ऐसा सॉल्ट जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से
के हेल्प से बने उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोराइड्स। फॉर एग्जाम्पल NaOH प्लस HCl, ठीक है, क्या बना, NaCl। उसका क्या बोलोगे आप, सॉल्ट ऑफ क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। इसकी बात करें सल्फेट की, तो अगर मैंने ले लिया NaOH प्लस H2SO4, तो क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस H2O। तो ये क्या बना, सॉल्ट ऑफ सल्फेट, ठीक है, या सल्फेट्स बोल दीजिए प्लूरल में। सिमिलरली नाइट्रिक एसिड की हेल्प से अगर मैं ले रहा हूँ नाइट्रिक एसिड, उसकी रिएक्शन करा रहा हूँ NaOH से, या NaOH बहुत बार ले लिया, KOH ले लेते हैं, KOH प्लस HNO3। एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. You are audible. ये क्या बना, सॉल्ट ऑफ नाइट्रेट्स, ठीक है, या फिर सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड बोल सकते हो, ठीक है, या फिर इसको क्लियरली आप नाइट्रेट्स बोल दीजिए, नाइट्रेट्स बोल दीजिए इसको, ठीक है। कार्बोनिक एसिड को बात करें, कार्बोनिक एसिड, दिस इज कार्बोनिक एसिड एंड द रिएक्शन इज विद, मान लीजिए इस बार, ठीक है, क्या बनेगा, H2O. Now what is this? This is again carbonates. This is a carbonate salt. You can say like this. पोटेशियम कार्बोनेट। This is a carbonate salt, potassium carbonate बोलते हैं इसको। तो एक बार फिर से मैं बोलता हूं, this is a chloride salt. This is a sulfate salt. This is a nitrate salt. This is a carbonate salt. ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। इसकी रिएक्शन का मैं NaOH से करा रहा हूं, तो जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3COONH प्लस, ये क्या है, एसिटेट सॉल्ट, सोडियम एसिटेट। अच्छा, आप सबने एक चीज नोट की, आप सबने एक चीज नोट करी कि बेसिकली हुआ क्या है। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे ये था, ये क्या था, नाइट्रिक था, नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड का जब सॉल्ट बना तो नाइट्रिक का जो इक है वो हटा के क्या आ गया, एट, नाइट्रेट। समझ रहे हो, ये जो IC है उसको रिप्लेस कर रहे हैं हम ATE से। IC is replaced by ATE during salt formation. Can you understand this thing? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका। सर एक डाउट था सर। बताओ। सर ये नीचे वाले रिएक्शन में सर सोडियम एसिटेट में सर ये Na लास्ट में क्यों आया? बेटा ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अगर आप इसको देखो, ये बेसिकली है क्या, CH3COO नेगेटिव H+। अगर H+O से अटैच है तो जो नया कैटायन आएगा वो भी तो O से अटैच होगा ना। ओके सर। मान लो तुम्हारे पास तुम्हारा घर है, उसका 4th फ्लोर खाली है, नया किराएदार आएगा, क्या तुम्हारे ग्राउंड फ्लोर में आ सकता है क्या वो, फिर जहाँ तुम रह रहे हो? नहीं सर। वो कहाँ जाएगा, 4th फ्लोर पे जाएगा ना। यस सर। वो भेज रहे हो ग्राउंड फ्लोर पर रखो उसको, समझ में बोल रहा हूँ मैं, जहाँ जगह खाली हो वहीं भेजेंगे। सर इससे स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है ना कंपाउंड का। यस, क्लास में बाद में। ओके, हेलो, मैं क्लास में से बात करता हूँ। Yes, sir. हाँ बेटा बोलो। सर इसे नोमेनक्लेचर हेलो, कहते हैं। मेरी आवाज क्लियर है सभी को? यस सर क्लियर है। हाँ बेटा बोलो। Yes, sir. Yes, sir. सर मैं कह रहा था ये नोमेनक्लेचर कहते हैं इसको। बेटा नोमेनक्लेचर बबल बता रहा हूँ मैं अभी आप सभी को, बबल को समझा रहा हूँ। बेटा थोड़ा जोर से बोलने की कोशिश करो, आप लोग की आवाज में, जो भी अभी बोल रहा बच्चा उसकी आवाज कम है, तो आप जब बोल रहे हो थोड़ा फोन को पास लाके बोलो ताकि माइक्रोफोन पास में आए और आवाज क्लियर आए।
सर इसे नॉमेनक्लेचर कहते हैं। जी हाँ, हम नोमेनक्लेचर ही कर रहे हैं और मैंने भी इंट्रोडक्शन दिया नोमेनक्लेचर का, वही समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने जनरल इंट्रो दिया है। अब मैं बहुत सारे सॉल्ट्स लूंगा और मैं वो समझाने की कोशिश करूंगा आपको। तो मैंने आप सभी को बताया। सर आप थोड़ा तेज बोल सकते हो। मेरी आवाज तेज आ रही है? यस सर, आवाज नॉर्मल है। यस सर, आपकी आवाज तेज आ रही। बेटा फिर आप अपने माइक्रोफोन में देखिए बेटा, क्योंकि मैं एक बच्चा भी मुझे कह रहा है ना कि आपकी आवाज नहीं है, इसका मतलब है कि मेरे एंड से कोई दिक्कत नहीं है। इवन सिंगल चाइल्ड इज टेलिंग मी दैट माय वॉइस इज क्लियर। ठीक है, तो मेरी वॉइस क्लियर है। सर आई थिंक उन्होंने सर वो लगा रखे हैं, हेडफोन्स लगा रखे हैं, इसलिए आ रही है सही तरह। यस सर, ईयरफोन्स में। क्या सर उन्होंने सर हेडफोन्स लगा रखे हैं, इसलिए मेरे को लग रहा है कि उनको सही आ रही है आवाज। अच्छा, आपने हेडफोन लगा रखे हैं? सर नहीं, मैंने नहीं लगा रखे, उन्होंने लगा रखे हैं, तो फिर मेरे को सही तरह तो नहीं आ बच्चा रही है। मुझसे पूछ रहा है कि फॉस्फोरिक एसिड इज अ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड इज अ वीक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है H3PO4। ठीक है, अभी सही है आवाज मेरी? सभी को मेरी आवाज सही यस आ रही है? सर। यस सर। यस सर। ये यस एक बार सर। साउंड की सेटिंग यस दोबारा सर। करके देखता हूँ। मैं एक बार साउंड की सेटिंग दोबारा करके देख लेता हूँ, तो आप मुझे बता दीजिएगा। अब बताइए साउंड कैसी आ रही है? अब ठीक आ रही है? यस यस सर। सर, नॉर्मल है। इससे पहले भी ठीक थी। यस सर। पहले से बेटर है? यस सर। यस पहले सर। बेटर था, बेटर है? यस अभी भी सर, बेटर है। बेटर है सर। बेटा यू हैव टू हेल्प मी ना, ऐसे ऐसे कैसे चलेगा? अब बताइए यस अब सर, ठीक? अब बेटर है सर, बेटर है अब। यस सर, अब अभी ठीक है ठीक है? सर। सर आप क्लियर। यस सर। यस सर, बिल्कुल बढ़िया एकदम। यस सर, ठीक है सर। हेलो, यस सर। अरे सर को तो बोलने दो। मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है, बिकॉज साउंड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई फील साउंड इज नॉट क्लियर, nothing works fine in that case. Hello, mic check, 1 2 3 everyone, is it fine? यस सर, यस सर। यस सर, इट्स फाइन। यस सर। यस सर। यस सर। यस चलिए अच्छे से सर, आगे इट इज बढ़ते हैं। फाइन। कम ऑन चिल्ड्रन। तो देखिए, मैंने बात की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनने वाले सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे? क्लोराइड्स। ठीक है, तो क्लोराइड सॉल्ट। मैं क्लोराइड सॉल्ट के बहुत सारे एग्जांपल दूंगा और आप इजीली उनके नाम ले पाएंगे, लिख पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। देखिए, पहला मैं लिखता हूं ZnCl2। ये क्या है? सॉल्ट है, मेटल, क्लोरीन। इसका नाम क्या होगा? जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड। क्लोराइड। CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड। सर, मैग्नीशियम कैल्शियम होगा सर। मैग्नीशियम क्लोराइड। कैल्शियम। सो सॉरी आई एम फॉरवर्ड। टीचर जो है एक ज्यादा एग्जांपल दिमाग में लेके चलता है, तो वो नेक्स्ट एग्जांपल में माइंड में जो था वो आ गया। दिस इज कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट इज MgCl2। मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। आप देख रहे हो, ये सारे क्लोराइड सॉल्ट्स बन चुके हैं। नाउ वी आर राइटिंग क्लोराइड सॉल्ट्स। क्यों ये क्लोराइड सॉल्ट हुए? क्योंकि यहाँ पे जो अनायनिक पार्ट है ना, वो क्लोरीन है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से की मदद से ही सारे बनने वाले एसिड्स हैं। ठीक है, NaCl क्या बन जाएगा? सिमिलरली सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। तो आप सभी को उसका नाम याद हो जाना चाहिए, जिसको याद अभी भी नहीं हुआ है मीडियम भी लिख दो। तो रिवीजन करने की जरूरत है। KCl पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, याद रखना जब भी क्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो क्लोराइड सॉल्ट कहलाएगा। ठीक है, जब एक एसिड जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब वो किसी भी बेस से रिएक्ट करता है और जो सॉल्ट बनाता है, वो क्या कहलाएगा? क्लोराइड सॉल्ट। ठीक है,
And this chloride salt is written here. There are n number of examples I have given here. You all need to remember these examples. I hope this is clear to everyone. सर बोलिए। सर मैं कह रहा था कि ये सब HCl से बने हैं सर क्लोराइड्स। सर कोई ऐसा एसिड है जिसमें Cl हो और हम उससे भी क्लोराइड्स बना सकें? क्या बड़ा बोल। सर मैं कह रहा था कि ये सॉल्ट्स हैं सर, ये आपने कहा कि HCl से बने हैं सर, हमारे पास कोई दूसरा एसिड भी है जिसमें Cl आयन हो और हम क्लोराइड्स बना सके? और कोई तो ऐसा मुझे पता नहीं, आप बता दो। HCl जैसा आपके दिमाग में है कुछ ऐसा? सर क्या क्वेश्चन है, रिपीट कर सकते? कार्बन क्लोराइड। No, I don't remember as such कोई इस तरह का HCl जैसा कुछ हो, ठीक है? क्योंकि HCl जैसे तो HCl ही हो ना बेटा। आप ये पूछ, अब ये क्या पूछना चाह रहे हो वो मैं समझ नहीं आ रहा। मैं आप ये कह रहे हो कि बस कोई एसिड हो जैसे HClO4 है सर, HClO3 है, नहीं सर, HClO2 है, HClO है, इसमें क्लोरीन तो है, लेकिन ये आपको क्लोराइड सॉल्ट नहीं देगा, ये कुछ और बनेगा। फिर ये पूरा एक आयन है, ये पूरा एक आयन है, ये पूरा एक आयन है, ये पूरा एक आयन है। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि HCl का रोल प्ले कोई और एसिड कर सकता है। HBr ले ले बेटा, HI ले ले, तो वो आयोडाइड सॉल्ट बन जाएगा। अगर तू ZnBr2 लिख देगा तो वो ब्रोमाइड सॉल्ट, जिंक ब्रोमाइड बन जाएगा। अगर लिखेगा तो जिंक आयोडाइड बन जाएगा। वो अनायन तो चेंज कर सकते हैं। आप HCl ले ले, HF ले ले, HBr ले ले, HI ले ले, जो भी ले ले, HIAS बनाएगा, क्लोराइड बनाएगा, ये क्या बनाएगा? फ्लोराइड बनाएगा, ये ब्रोमाइड बनाएगा, एस्टेटाइड भी तो बनाएगा। तो बड़ा खतरनाक होता है ये जब कार्बन कंपाउंड से रिएक्ट करता है तो पूरे कंपाउंड को ही खा जाता है। सर एक यूनिवर्सिटी में सीजियम और फ्लोरीन का रिएक्शन करवाया था कुछ लोगों ने। क्या क्या क्या? वो तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है ना सर, सीजियम और फ्लोरीन का रिएक्शन कराया था कुछ लोगों ने यूनिवर्सिटी में। ठीक है, करान दो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम उससे? अभी छोड़ दो, सीजियम फ्लोरीन दोनों हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है? तो रिएक्शन को लैबोरेटरी में तो नहीं करा पाएंगे। जो भी उनकी ऑब्जर्वेशन होगी, जब तक मैं उनका रिसर्च पेपर नहीं पढ़ूंगा मुझे मालूम नहीं पड़ेगा उन्होंने क्या काम किया है। समझ रहे हो? वीडियो डाली उन्होंने यूट्यूब पे। और वही कह रहा हूं, जब तक मैं देखूंगा नहीं, मैं रिसर्च पेपर नहीं पढ़ूंगा, आई वोंट बी एबल टू टेल यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बट आई कैन अश्योर यू वन थिंग, दिस इज गोइंग टू बी अ एक्सप्लोसिव रिएक्शन। सर ओके सर, आगे बढ़ते हैं। सर आपने भी फ्लोराइड का एग्जांपल दिया सर, आप क्या कह रहे हैं सर फ्लोराइड के बारे में? क्या? सर आप अभी फ्लोराइड के बारे में क्या कह रहे थे? सर ने बोला कि वो कार्बन कंपाउंड को पूरा खा जाता है। ये बहुत डेंजर है, डेंजर मानुस है ये, जिससे रिएक्शन कराओगे पूरा खा जाएगा उसको। सर कैसे रिएक्शन होगा इसका? ये दिस इज समथिंग कह सकते हो वोलेटाइल इन नेचर, और यू कैन से एक्सप्लोसिव इन नेचर। तो यू हैव टू डील दिस थिंग विद केयर। डायरेक्टली HF से रिएक्शन नहीं कराते हैं, ठीक है? थोड़ा सा एक्सप्लोसिव होता है रिएक्शन, रिएक्टिव होता है, तो वो हमारी जान के थोड़ा सा खतरा बन सकता है, इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं जनरली। इससे काम चलाते हैं। फ्लोराइड डायरेक्टली नहीं बनता इस तरह से, थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में पैक करते हैं, ठीक है? आगे ओके सर। अब हम बात करते हैं क्लोराइड सॉल्ट, क्लोराइड हो गया, अब हम बात करते हैं सल्फेट सॉल्ट की। ठीक है, सल्फेट सॉल्ट की मैं बात करूं तो सल्फेट सॉल्ट कैसे बना होगा? कोई सल्फ्यूरिक एसिड से की रिएक्शन हुई होगी, तो बात करूं H की रिएक्शन करा दी हमने H2SO4 से, ठीक है? तो आप जानते हो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयन वो निकल सकते हैं। तो आपको बेसिकली आपको याद होगा कि जब डिसोसिएट होता है 2H+ देता है और SO4 2 नेगेटिव देता है, यानी कि ये आयन है और ये कटायन है। आपको पता है यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि सोडियम कितने आएंगे? 2 आएंगे, Na2SO4 बनेगा और H2O बनेगा, ठीक है ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर।
यही होगा आपका रिएक्शन बैलेंस। अब एक चीज देखिए बेटा, यहाँ का जो ये यहाँ पे जो Na प्लस था ये नेगेटिव था, ये H प्लस था, SO4 नेगेटिव था। इस दोनों H प्लस जो है हटा दिए गए, दो Na प्लस ने दो H प्लस हटा दिए और बना दिया। अब ये जो बना है इसका नाम क्या होगा? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। सोडियम तो आप कह सकते हो सल्फेट सॉल्ट। सिमिलरली K2SO4 ये कहलाएगा पोटेशियम सल्फेट। सर लिथियम का लो। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, तो Al2SO4 होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट। These all are sulfate salt. क्लियर है? यस सर। स्क्रीनशॉट लिया जाए। मेरे वॉइस को कोई चेंज पहले ऐसा ही आ रहा है अभी भी ना? सर लिथियम का सॉल्ट बहुत कम होता है क्या? वॉइस इज फाइन। यस सर। यस सर, वॉइस इज क्लियर। सर लिथियम का सॉल्ट बहुत कम होता है क्या? हाँ बेटा, लिथियम एक तरह का बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। जनरली वो रिएक्ट कर जाता है, लेकिन थोड़ा सा वो विग्रसली रिएक्ट करता है, तो बन तो जाएगा उसका भी, लेकिन उसको स्टोर करना इजी नहीं है। H2SO4 बनेगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो अभी जो मैं आप सभी को कटायन और अनायन की सॉल्ट्स दे रहा हूँ ना, सारे नॉर्मली इतने रिएक्टिव नहीं होते हैं। अब मैं सीजियम और लिथियम की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो काफी रिएक्टिव है। ठीक है, तो लिथियम सल्फेट बन सकता है, पर लिथियम को स्टोर करना इजी नहीं होता है, पोटेशियम को भी नहीं होता है। लेकिन पोटेशियम और ज्यादा रिएक्टिव है, लिथियम और ज्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम के मुकाबले, और सबसे टॉप पे सीजियम होता है, ये और ज्यादा रिएक्टिव है। तो सो वी अवॉइड डिस्कसिंग ऑल दिस सॉल्ट्स, वी कीप देम फॉर क्लास 11th। क्लास 11th में प्रॉपर चैप्टर है इनके। ठीक है, आप लोग इनको पढ़ोगे ही, जॉइन द डिटेल आइडिया अबाउट लिथियम, उसके अंदर मोलस बिहेवियर पढ़ोगे आप सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आप सभी को बताया सल्फेट सॉल्ट। अब जो अगला सॉल्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है नाइट्रेट सॉल्ट। ठीक है, तो नाइट्रेट सॉल्ट में जो बेसिकली आपका अनायनिक पार्ट है वो किससे आया है? नाइट्रिक एसिड से आया है। किससे आया है? नाइट्रिक एसिड। यस, समझ में आ रहा है आप सभी को ना? ऐसा तो ब्लैंक जा रहा है। और यस सर। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपको डाउट पूछने से रोका है। ठीक है, और डाउट का मतलब यह है कि एक बार मैं टॉपिक खत्म करूं फिर अपना डाउट पूछिए, मोस्ट वेलकम। पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और तब भी आप ब्लैंक हैं तो ये आपकी गलती है। तब आपको बोलना है कि सर रिपीट, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, रिपीट। अभी तो मैं आपको देख भी नहीं पा रहा हूँ कि आप हो कौन। तो बोल लोगे तो आपका बेनिफिट होगा, लेकिन हाँ, इट शुड नॉट बी यूज एज अ फन, क्योंकि बोलने वाला टीचर भी इंसान है आपके जैसा ही। तो आप इसको खास मौके पे यूज करें जहाँ पे आपको सच में लग रहा है कि मैंने समझा पर मुझे नहीं आया। और जो बच्चे सो रहे हैं बेटा वो आराम कीजिए। ठीक है, लेकिन जहाँ जो सीरियसली पढ़ रहे हैं उनके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि कितने बच्चे 95 बच्चे, कितने 94 हैं, 91, 3 बच्चे गायब हो गए। तो बच्चे सारे सीरियसली लग रहे हो तभी आप कोचिंग में हो। ठीक है, तो प्लीज यूज इट whenever you need, but should not be used for fun.
ठीक है, आपको जो मस्ती करनी है स्कूल में करो, आपको पता होता है स्कूल में कितनी पढ़ाई होती है। कोचिंग में सीरियसनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि कोचिंग ही आपका भला करता है। ये खुद का एक्सपीरियंस है। मैं इट इज नॉट बिकॉज आई एम वर्किंग इन द कोचिंग इंडस्ट्री, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। आई हैव एक्सपीरियंस दिस इन माय लाइफ। व्हाटएवर आई हैव लर्नड इन सब्जेक्ट, आई हैव लर्नड इट फ्रॉम सम कोचिंग्स ओनली, नॉट इन स्कूल। तो कोचिंग, schools are good for, school is good for socializing and coachings are, ठीक है। मैम स्कूल में भी कुछ टीचर अच्छा ही पढ़ाती हैं। That's a good, I'm talking generally. There are schools which are taking good classes, लेकिन जनरल बता रहा हूँ। जब एक टीचर, जब बेटा देखो, मैं जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैं आपको ही कह रहा हूँ। एक टीचर है, ठीक है, अब इस टीचर को ना 45 स्टूडेंट की क्लास लेनी है, ठीक है, 8 से लेकर 2 बजे तक, डिफरेंट क्लासेस में जाकर के, फिर क्लर्क वाला काम भी करना है, ठीक है, फिर उसको एक्टिविटी भी करवानी है। तो यहाँ पे टीचर एग्जॉस्ट हो जाता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ टीचर खराब है, मैं आपको कह रहा हूँ वो टीचर एग्जॉस्ट हो चुका है। अभी जो आपकी कोचिंग चल रही, अभी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उसमें आपको मजा आ रहा होगा, लेकिन जनरल क्या होता है, स्कूल में टीचर बहुत थक जाता है, इस वजह से वो आपको क्वालिटी नहीं दे पाता, ठीक है। तो आपको बस मैं इतना कह रहा हूँ कि डाउट हो पूछिए, लेकिन जरूर पढ़ने पे, टाइम पास में नहीं। बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3। इसकी मदद से जो सॉल्ट बनेगा वो क्या कहलाएगा, नाइट्रेट सॉल्ट। तो बात करते हैं NaOH की। अगर मैं NaOH की रिएक्शन करा दूं किससे, HNO3 से, तो क्या बनेगा, NaNO3 प्लस H2O। नाउ दिस इज अ नाइट्रेट सॉल्ट, क्योंकि इसका जो अनायनिक वाला पार्ट है वो कहां से आया है, नाइट्रिक एसिड से आया है। उसका नाम क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट। दिस इज सोडियम नाइट्रेट। सिमिलरली कि NO3 का नाम क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है। आई होप आप सभी नाइट्रेट सॉल्ट को भी आइडेंटिफाई कर लेंगे फ्यूचर में। अब हम बात करते हैं कार्बोनेट्स की, ठीक है। बहुत तरह के कार्बोनेट्स होते हैं, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप सभी को याद रहे। अच्छा, मोस्ट कॉमनली यूज्ड कार्बोनेट का नाम बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। वेरी गुड, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट घरों में लगा होता है, ठीक है। तो आप सभी ने मुझे बता दिया है, सभी स्मार्ट बच्चे हैं। तो कार्बोनेट सॉल्ट में सबसे ज्यादा आप जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट का मतलब क्या, कार्बोनिक एसिड से मिलने वाला अनायनिक पार्ट। उसकी रिएक्शन किसी बेस से कराओगे तो क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस H2O, ठीक है। नाउ दिस इज योर सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। समझिएगा, ये बेटा जनरलाइज्ड नाम दे रहा हूं मैं। जैसे अब मेरी जो फैमिली है वो क्या कहलाएगी, पांडे फैमिली, ठीक है। अब पांडे फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, मेरा नाम भी आएगा राहुल पांडे, ठीक है। मेरे ब्रदर्स का नाम आएगा, मेरे सिस्टर्स का नाम आएगा, मेरे फादर का नाम आएगा। सिमिलरली अगर कोई आप में से शर्मा फैमिली है तो शर्मा फैमिली में आपका नाम आएगा, आपके ब्रदर्स का नाम आएगा, आपके सिस्टर्स का नाम आएगा। तो ये हो रहा है। कार्बोनेट सॉल्ट बोल रहा हूं तो मैं बहुत सारे कार्बोनेट सॉल्ट का नाम लिखने वाला हूँ, समझ रहे हो ना सर? यस सर। सॉल्ट का नाम उसके एसिड से ही आता है, मतलब जिस एसिड से उसका एनायन वाला पार्ट आए। देखो, जब भी हम नाम लिखते हैं, जब भी हम किसी का नाम लिख रहे हैं तो पहले हम कटायनिक पार्ट लिखते हैं, फिर हम अनायनिक पार्ट लिखते हैं। अंडरस्टूड? कटायनिक पार्ट फॉलोड बाय अनायनिक पार्ट। तो देख लीजिए, यस सर। पार्ट है, ये अनायनिक पार्ट है। यस सर। कटायन सोडियम, और अनायनिक में क्या हमने मैंने बताया था कि जो आपका अनायन है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, एक बार यहाँ देखो, यहाँ पे जो अनायन है क्या है, CO3 नेगेटिव, कार्बोनिक एसिड है, एक का आ गया 8। अगर सिंपल क्लोरीन लोगे तो क्लोराइड होगा, तो IDE हटा के, सॉरी क्लोरीन होगा, क्लोरीन।
तो यहाँ पे Ne हटा के क्या लगा दोगे, De लगा दोगे, क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, कहीं आपको ID यूज करना है, कहीं आपको ATE यूज करना है। ठीक है, तो जब सिंगल एटम होते हैं, सिंगल अनायन होते हैं, तो आप IDE यूज करते हो। ठीक है, जब पॉली एटॉमिक अनायंस होते हैं तो आप ATE यूज करते हो, ITE यूज करते हो। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला है ATE होता है या फिर ITE होता है, कहाँ ये यूज होगा, कहाँ ये यूज होगा, ये बताऊंगा। फिलहाल जो मैं को बता रहा हूँ, 8 की फैमिली समझ रहे हैं हम, अभी हम 8 पे ध्यान देते हैं। 8 8 में मैंने डिफरेंस लास्ट मतलब सेशन मतलब कि क्लास 9 में बताया है, एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। फिलहाल आपको बस नाम बताने हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी CaCO, सर कैल्शियम कार्बोनेट। अगला है K2CO3, इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट। अगला है MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट। अंडरस्टैंड द एंटायर गेम ऑफ 8 फैमिली, सॉल्ट फैमिली, किस तरह से इनके नाम लिखे जा रहे हैं। ठीक है, यस सर। Yes, sir. It's easy. I personally feel it's easy. Next is acetate salt. एसिटेट सॉल्ट की बात करूं मैं, तो यहाँ पे जो एसिटेट है बेटा, वो कहाँ से आएगा? एसिटिक एसिड से आएगा। ये आपका एसिटिक एसिड है। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर आप कराते हो किसी बेस से तो बनने वाला है आपका एसिटेट सॉल्ट, सोडियम एसिटेट। अभी अभी आपने पूछा था कि सर यहाँ पे क्यों आया है ने, तो आई होप वो समझ में आ गया होगा, जहाँ होगा वहीं तो कटायनिक पार्ट अटैच होगा, है ना। आपने अभी बताया था कि जहाँ आपके घर में रूम खाली होगा वहीं पे किराया को रखोगे। सर हाँ बोलो। तो सर हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते NaOOCH3C, क्योंकि आपने अभी बताया था कि कैटायनिक स्ट्रक्चर है। अब ये Na+ कहाँ आएगा? Na+ मैं इसको यहाँ बिठाऊं? नहीं सर, O- के साथ। तो खुद जब तुम ये बोल रहे हो कि सर यहाँ आएगा, तो यहाँ उसको रखने में क्या दिक्कत है? नहीं सर, पर आपने अभी नॉमेनक्लेचर में बताया कि पहले कैटायनिक पार्ट आता है फिर एनायनिक पार्ट। देखो बेटा, जनरली वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सेप्शन बन जाता है। यहाँ पे लिखना इस तरह लिखना इसलिए जरूरी होता है ताकि बच्चा याद रखे कि ये जो Na+ है ना, ये O के साथ है, कार्बन के साथ नहीं है। अगर मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया ना NaCH3CO, तो बच्चा जाएगा। हम ऐसे लिख सकते हैं NaOOCH3C, मतलब रिवर्सिबल फॉर्म में। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, NaOOCCH3 ऐसे लिख लिया। नहीं सर, H3, अच्छा हाँ, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं, नोबडी वुड से एनीथिंग, ये फ्लो में आता है। देखो आपका एसिटिक एसिड तो ऐसे लिखा हुआ था ना, तो ये समझाने के लिए कि H+ यहाँ से हटा, Na+ यहाँ आ गया, इसलिए जनरली हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि एसिटिक एसिड ऐसे लिखते हैं, Na+ हटाता ही है H+ को और ये आता है। बाकी तुम HCl CLS तो नहीं लिख रहे थे ना, तुम ऐसे लिख रहे थे इसको, इसलिए तुम्हारा ये हट गया, Na+ आ गया। अगर तुम्हारी जनरल हैबिट ये लिखने की होती, ठीक है, तो तुम यहाँ पे लगाते। ठीक है, समझ रहे हो? कहानी यहाँ टक रही है, यहाँ है प्रॉब्लम। यहाँ पे जो कटायन वाला पार्ट है ना, वो ऑक्सीजन से अटैच है। अब बताओ, या तो आप इसको या अगर आप रिएक्शन में लिख रहे हो तो फिर आप इसको पहले से ऐसे लिखो, तब कोई दिक्कत नहीं मुझे, तब आप लिख लीजिए ऐसे। तो सर हम जैसे Na2CO3 या फिर जो वो सब होते हैं उसे भी उल्टा लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे? तुम ये कह रहे हो कि सर CO3 2- Na2 लिखेगा? आप जैसा ही सर। इसको याद इजी कर पाएगा या उसको कर पाएगा? सर वो तो जो बचपन से पढ़े आ रहे हैं वो आसान होगा। फॉरेन कंट्रीज में जो गाड़ी की स्टीयरिंग होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है एज कम्पेयर टू इंडियन व्हीकल्स। दोनों ही चल रही है, दोनों ही अपनी जगह चल ही रही है और लोग यूज भी कर रहे हैं। अगर एक इंडियन को वहां की गाड़ी थमा दोगे तो ठोक ठाक के बैठ जाएगा गाड़ी को, अमेरिकन को इंडियन गाड़ी पकड़ा दोगे वो ठोक के बैठ जाएगा।
तो वही है, एक जो डिफॉल्ट ट्रेंड जो चलते हुए आ रहा है कि हम क्या बोलते हैं, बंद को बंद ही बोलते हैं, जनरल हैबिट होती है, हम बंद नहीं बोलते, हम बंद बोलते हैं, बंद करना है। तो अब टूथपेस्ट को हम कोलगेट ही बोलते हैं, है ना, मम्मी कोलगेट कहाँ है, भले पेप्सोडेंट हो या फिर दंत कांति हो या कुछ भी यूज कर रहे हो आप, ठीक है, डाबर रेड यूज कर रहे हो, सेंसोडाइन यूज कर रहे हो, तो एनीथिंग यू आर यूजिंग यू ऑलवेज सी कोलगेट, ठीक है। एक जनरल हैबिट बन गई है, तो ये माइंड में बिठा दिया जाता है कुछ लोगों के, चल रहा है वो भी सही है, कोलगेट मतलब टूथपेस्ट, अब कोई भी टूथपेस्ट हो, तो ऐसे हालांकि वो टेक्निकली गलत है, ठीक है, बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इस तरह से लिखने की हैबिट बन चुकी है हमारी, और इसको तो इस तरह से ही लिखोगे ना। यस सर, जैसे epoxy कंपाउंड मतलब एमसील। हायर क्लासेस में किसने कब कैसे स्टार्ट किया ये फर्क नहीं पड़ेगा, वहां ये फर्क पड़ेगा कि तुमने सही आइटम को सही जगह लगाया है या नहीं लगाया है, ठीक है। ठीक है, यस सर। वैसे तो ये भी गलत, देखो technically ये भी गलत है, ये भी गलत है अगर टेक्निकली देखो तो, क्योंकि फिर ये कह रहा है कि हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है, तो बेटर तरीका ये है H3CCO ON, तरीका तो ये है, लेकिन हम बस एक जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट मच, आपको जैसे बता रहा हूँ लिखिए, बाकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर वाला अगर आप सही है, देन इट वोंट कॉज एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए जो मैं समझा रहा हूँ, फिलहाल जो मैंने आप सभी को समझाया है वो ये है कि जो एसिटिक एसिड से मिलके बनने वाला सॉल्ट है, ये क्या सॉल्ट है, CH3COONA, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटेट सॉल्ट, इसका नाम क्या होगा, सोडियम एसिटेट। एसिटेट। सिमिलरली अगर मैं लिखूं CH3COO, तो क्या बन जाएगा ये, पोटेशियम एसिटेट। पोटेशियम एसिटेट। पोटेशियम एसिटेट। सिमिलरली अगर मैं इसको लिख लूं ऐसे, कैल्शियम OOCCS3 ट्वाइस, आप खुद समझिए मैंने ऐसे क्यों लिखा है, आपको पता है कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन है और CH3COO नेगेटिव सिंगल चार्ज है, तो इसके 2 चाहिए इससे अटैच होने के लिए, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये कैल्शियम एसिटेट। एसिटेट। सर ये वाली बात समझ में नहीं आई जो आपने बताया अभी। बेटा ये आपका कैल्शियम आयन है और ये आपका एसिटेट आयन है, ये +2 चार्ज है या -1 चार्ज है, तो ऐसे ऐसे 2 अनायन के मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, अनायनिक मॉलिक्यूल, ताकि वो उससे अटैच किया जा सके, कैल्शियम जो है अनायनिक मॉलिक्यूल अटैच कर दिए, मैंने इसको इस तरह से ये इसलिए अरेंज किया है ताकि बता सकूं आपको कि O नेगेटिव वाला पार्ट ही अटैच हो रहा है कैल्शियम से। ओके सर। कोई कहेगा नहीं नहीं सर मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ ऐसे में, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, बात तो वही है। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस सर। कि आप लोगों को मैं एक चीज डीप में बता रहा हूँ, तो डोंट वरी, ठीक है, मैं ऐसे भाग नहीं जाऊंगा सिलेबस को लेकर के, मैं ट्राई करूंगा कि आप सभी को सारा कुछ दिखाया जाए, ठीक है। तो आई हैव क्लास विद मी, you can have a look at it. These are some salts and their name. You can have a screenshot of these names. There's sodium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, zinc chloride, potassium chloride, sorry, potassium sulfate. तो सब लिखवा दिए नहीं? मैं सारे लिखवा भी दिए आपको, ठीक है। कुछ अगर छूट गया है देख लेते हैं, ये छूटा है हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, सर नहीं लिखवाया, ठीक है, जिंक कार्बोनेट, और कुछ नहीं छूटा और हमने कवर अप किया है। जिस बच्चे ने अगर नोट डाउन नहीं किया है इसको स्क्रीनशॉट ले सकता है इसका, हालांकि यू ऑल नो आई एम टेकिंग दीस स्क्रीनशॉट्स फ्रॉम दी सर लेकिन सारे सॉल्ट्स के नाम पता है। वेरी गुड, चलिए
अगला पॉइंट, salts are ionic in nature. इसका मतलब ये है पानी में डालोगे करस्पॉन्डिंग अनायन और कैटायन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। जितने भी सॉल्ट हैं सारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, इसको पानी में डालोगे तो ब्रेक हो जाएगा। अगर ये पानी में डालते ही ये आयंस दे रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? दे आर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें फ्री आयंस होते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले बताया था सॉलिड में फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए, और लिक्विड्स में आयंस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए। यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स, बेसिक चीज। सॉरी सर। समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए, अब मैं बात करता हूँ आप सभी की फैमिली की, ठीक है। तो अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपके अंदर जो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपके बाल हैं, आपके आँख हैं, आपका स्किन टोन है, ठीक है, आपकी हाइट है, ठीक है, और कई बार आवाज भी होती है, ये आपके फैमिली मेंबर से बहुत मैच खाती है। क्या मैं सही हूँ? यस सर। यस ठीक सर। है? यस सर। यस कई बार कभी कभार हाँ। कई बार हैंड राइटिंग सेम होती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी और मेरे भाई की हैंड राइटिंग सेम है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि बहुत चीजें कॉमन होती है एक फैमिली में। तो अगर आप पीटीएम में कई बार क्या होता है कि टीचर जो है आपके पेरेंट्स को देख के पहचान देते हैं कि हाँ ये आदित्य के पेरेंट्स हैं, ये अक्षिता के पेरेंट्स हैं, इजीली देख के बता सकते हैं। यस सर। बच्चे का चेहरा माँ बाप से मिलता है, ठीक है, बिकॉज दे आर ऑफ सेम फैमिली। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट ओनली, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। तो जब मैं दो सॉल्ट लूं, दो सॉल्ट को कंपेयर करूं, और अगर मैं कह रहा हूं कि दे बिलोंग टू सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट, तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूंगा क्योंकि या तो उसके कटायन वाला पार्ट सेम होगा या तो उसका अनायन वाला पार्ट सेम होगा। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। अगला टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है फैमिली ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो इफ two salts have either cationic or anionic part similar, then they are called of from same family. ठीक है, और फिर से बिलोंगिंग फ्रॉम सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट। एग्जाम्पल लेता हूं, सॉरी Na2SO4 K2SO4। जब मान लो एग्जाम पे ऐसे क्वेश्चन आ गया, आपको एक सॉल्ट ए है, ये बी है, पूछा जाए कि क्या ये सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट से हैं, तो आपको क्या करना है, इसका कटायन वाला पार्ट एनालाइज करो, अनायन वाला पार्ट एनालाइज करो, इसका कटायन, इसका अनायन। कैन यू हियर मी एवरीवन? यस सर। यस सर। सो कटायन वाला पार्ट Yes, सेम sir. नहीं है, Yes, अनायन sir. वाला पार्ट सेम है, सो दे बिलोंग टू सेम फैमिली, दे आर बिलोंगिंग टू सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट। क्लियर है? यस सर।
Yes, sir. ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ, KNO3 और K2SO4, क्या ये सेम फैमिली से हैं? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Cation of same family. Yes, sir. Cation is the same. तो आप ये देखिए cation अभी यहाँ पे का K प्लस है, NO3 नेगेटिव है, यहाँ पे भी 2 K प्लस है, SO4 2 नेगेटिव है। अब ये तो सेम नहीं है, जब ये सेम है तो यहाँ पे कटायन सेम हो गया, स्टिल दे बिलोंग टू सेम फैमिली ऑफ। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो सर कैटायन अगर चाहे कोई सा भी पार्ट सेम हो तो सर वो सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट में आ जाएंगे। तबड़ा सर मतलब चाहे कैटायनिक पार्ट सेम हो या एनायनिक पार्ट सेम हो वो सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट में आ जाएंगे। यस। अब NH4Cl है और NH4NO3 है, तो ये सेम फैमिली से हैं। यस यस सर। सर। यस सर। Same family से। यहाँ पे Cation कटायन पार्ट है प्लस Cl नेगेटिव, NH4 NO3 2 नेगेटिव, सॉरी NO3 नेगेटिव, तो ये वाला पार्ट तो सेम नहीं है, पर ये है कटायन वाला पार्ट सेम है, दे आर आल्सो फ्रॉम सेम फैमिली। यस सर, थैंक यू सर। चलिए अब हम आगे आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आप सभी को बताया था कि जब एक एसिड रिएक्ट करता है बेस से तो बनता है सॉल्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इसका, सभी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। यस सर, ले लिया। Yes, sir. Done. Sir, done. So now न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है एनीवन? When an acid and base react to form when acids and base reacts and form salts and water. With evolution of heat. Okay, so a nuclear reaction is a reaction in which an acid reacts with a base to form salt and water, followed by neutralizing each other and releasing an amount of energy. तो मुझे एक बात और मालूम पड़ी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो मुझे मालूम पड़ा जब एक एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट और वाटर, और एक दूसरे के बेस एसिड के एसिडिक कैरेक्टर को और एसिड बेस के बेसिक कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज कर देता है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने एक जनरल बेसिक डेफिनेशन लिखी, अब मैं इसको और डीप समझते हैं। मैं एक एसिड ले लेता हूँ HCl, उसकी रिएक्शन मैंने कराई NaOH से, तो मुझे मिला NaCl प्लस वाटर। एक्चुअली में ना ये पूरा न्यूट्रलाइजेशन निकल आएगा, क्योंकि देखो न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या है, एसिड के एसिडिक कैरेक्टर का न्यूट्रलाइजेशन और बेस के बेसिक कैरेक्टर का न्यूट्रलाइजेशन अगर हो रहा है तो वो कहलाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किसी भी हद तक हो रहा हो, पूरा हो रहा हो, आधा हो रहा हो, 10% हो रहा हो, 20% हो रहा हो, पर हो रहा हो। समझ रहे हो?
देखो हुआ क्या कि इस एसिड का जो H+ है और इस बेस का जो OH नेगेटिव है वो आपस में कंबाइन करके आपको क्या दे रहा है, H2 दे रहा है। दरअसल में आपका ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगर आपका बेस का जो एसिड का H+ है और बेस का जो OH नेगेटिव है वो आपस में कंबाइन ही नहीं होंगे तो वो एक दूसरे को के प्रॉपर्टीज को न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, है ना। दिस इज व्हाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन व्हिच acid H+ combines with the OH negative of the base and neutralize each other, forming water and nullifying each other acidic and basic properties. I hope आपको ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझ है। यस सर। सर सॉल्ट का भी पीएच ऑलमोस्ट 7 तक ही होता है ना? क्या सर सॉल्ट का भी पीएच 7 ही होता है ना ऑलमोस्ट? मैं आ रहा हूँ बेटा, मुझ पे आ रहा हूँ। डिपेंड करता है। यस सर, डिपेंड। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। सर पर जरूरी थोड़ी ना कि सारे एसिड्स में H+ आयन होंगे। बड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, मैंने जो कहा था वो काम कीजिए। सर रिटर्न। बेटा आप बार बार लेविस और ब्राउनस्टेड में जा रहे हो, मैं मना कर रहा हूँ। अभी हमें लेविस बॉडीज पे, लेविस और ब्राउनस्टेड पे नहीं जाना। अभी जो हमारा काम है पहले हम वो कर ले खत्म। आप समझिएगा कि जो एसिड और बेस की रिएक्शन है ना टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर प्लस एनर्जी। यहां पे इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एनटीएसी पॉइंट ऑफ व्यू से। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो जो एनर्जी निकलती है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। किसी को डाउट है इसमें? सर यहाँ पे एंथैल्पी का क्या मीनिंग है? सर एक बार रिपीट कर। बेटे मैंने बताया है कि when an acid reacts with a base, ठीक है, then acidic character of acid is neutralized by base, ठीक है, and basic character of the base is neutralized by acid, forming salt and water and some amount of energy, and that energy is called enthalpy of neutralization, ठीक है। Here the word enthalpy is nothing but a thermodynamic quantity. Or in simple way, I can understand, I can explain you that is something kind of total heat content of the system, ठीक है। सर बोलो। सर हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट रिलीज ही होगी ना? अभी मैं उस पर अभी मैं बात करूंगा, ठीक है। इनफैक्ट मैं वो होमवर्क दूंगा आपको उस पर पता करना है, ठीक है। मैं 3 केस डिस्कस करूंगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। चौथा जो है वो आपको दूंगा वीक एसिड और वीक बेस का। वहां आप मुझे बताओगे कि हीट रिलीज होगी या अब्सॉर्ब होगी, ठीक है। तो सर सॉल्ट का नेचर न्यूट्रल होगा तभी वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसको बोलेंगे ना? नॉट नेसेसरी। देखो नेचर न्यूट्रल होना नेसेसरी नहीं है, मैं उसी को भी आने वाला हूँ, ठीक है। टू सम एक्सटेंट अगर वो उसका किसी भी एक्सटेंट है 10% 20% अगर उसका एसिडिक कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर न्यूट्रलाइज कर रहा है तो वो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन 100% न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इट इज नॉट सेड लाइक दैट। सो इट इज सेड कि neutralizing reaction up 10%, 20%, 100%, that depends on the case. Understood? Understood everyone? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. बस मैं बात कर रहा था कि एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट, वाटर और एनर्जी। उस एनर्जी को हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और यहाँ जो एंथैल्पी वर्ड है वो भी समझा दिया मैंने आप सभी को, that can be equal to the total heat content of system, ठीक है।
अब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, वो लिख लेते हैं हम। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of H plus ion from acid is completely neutralized by a base, या फिर बोल सकते हो 1 mole OH नेगेटिव आयन, ठीक है, ठीक है, ये आप हेलो और बोलो बेटा मैं यस सर, यस यस सर, सर, यस सर, कोई समझ नहीं आ रहा। बस ठीक है। तो मैंने सभी को बताया कि एंथैल्पी चेंज जो है, दरअसल जब 1 मोल H प्लस आयन किसी भी एसिड का कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करते हुए बेसिस, देखो एक दोबारा बोलता हूँ, मैं गलत बोल दिया या सही से रिलेट नहीं किया। व्हेन 1 मोल ऑफ H प्लस आयन is completely neutralized by 1 mole of OH negative ion that is coming from base, and during this process the energy involved, the total heat content of system or enthalpy change is called enthalpy of neutralization reaction, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस वाली रिएक्शन की, जब आपने HCl की रिएक्शन कराई NaOH से तो मिला NaCl प्लस H2O, ठीक है। तो यहां पे आपको एक बात याद रखनी है कि हमेशा हमेशा जो हीट रिलीज होगा, यहां पे जो हीट रिलीज होगी वो कितनी होगी, -57.1 किलो जूल, याद रहेगा सर। माइनस देखो आपको बताया था, आपको बताया नहीं वो शायद। देखो जब भी हम हीट, जब ये तो माइनस साइन ना, माइनस साइन, ये आप 11th क्लास पढ़ोगे फिर बता हीट एब्जॉर्ब हुई है, मतलब करता है हीट रिलीज। अगर यह प्लस होता, प्लस साइन रिप्रेजेंट करता है इतनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग, अगर माइनस साइन वैल्यू दी हुई है इसका मतलब इतनी हीट रिलीज हो रही है, यानी कि प्लस कर दीजिए 57.1 किलो जूल पर मोल, अर्थात HCl हीट रिलीज 1 तो बहुत मोल ज्यादा H प्लस आयन बेस से 1 मोल OH नेगेटिव आयन जब आपस में रिएक्ट करेंगे तब इतनी एनर्जी निकलेगी, समझ में आया? सर ये हीट तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ जी, तो बेटा 1 मोल की बात कर रहा हूं मैं, है ना? यस सर। सर ये मोल 6.022 लेते हैं, 0.023 लेते हैं? जो लेना बेटा, मैं तो कैलकुलेशन में मैं 0.22 लेता ही नहीं, मतलब 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सीधा मेरा काम करता हूँ, है ना? तो डिपेंड करता है, आपको जैसा लगेगा वैसा कीजिए। अब एक बात समझिए सर, बोलो। सर ऐसा कह सकते हैं ना कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्लोराइड एसिड डालते हैं तो नीचे से जो हमारा बीकर होता है वो गर्म सा हो जाता है रिएक्शन के कारण। मैं समझाता हूँ बेटा, जो आप समझाना चाह रहे हो मैं उसको आसान भाषा में समझाता हूँ। देखो एक बात तो आप जानते हो, ये सारी कहानी कहाँ रच रही है, एक्वस मीडियम में, और आपको पता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस तो कंप्लीट H+ देगा, Cl नेगेटिव देगा एक्वस सॉल्यूशन में, ये भी कंप्लीट Na+ देगा और OH नेगेटिव देगा एक्वस सॉल्यूशन में। तो होने क्या वाला है कि तो ऑलरेडी डिसोसिएटेड फॉर्म में है, अग्रीड और नॉट? यस सर, एग्री। यस सर। यस सर। अब एक चीज बताइए, ये तो डिसोसिएटेड ऑलरेडी है, पर जब ये आपस में कंबाइन होंगे, मैंने को बताया था केमिकल रिएक्शन में 2 तरह के प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है बॉन्ड का ब्रेक होना, एक होता है बॉन्ड का फॉर्मेशन होना। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी लगानी पड़ती है,
और जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। अब यहाँ तो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना, इसलिए एनर्जी रिलीज हुई है। देख रहे हो कितनी हुई है? यस सर। 57.1 किलो जूल पर मोल। 57.1 किलो। ठीक है, इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? HCl प्लस NaOH gives you NaCl plus H2O plus 57.1 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो देख सकते हो कि 1 मोल आपको H प्लस OH नेगेटिव आपको इतनी एनर्जी देगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? सर सर हमें राइट साइड में जो लिखा है वो बताओ। सर क्या बेटा? सर राइट साइड में जो आपने लिखा है ब्रेकिंग और फॉर्मेशन का, एक बता दो। हाँ बेटा, मैं ये तो बोल रहा हूँ, मैंने फर्स्ट चैप्टर में समझाया था कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है या तो बॉन्ड ब्रेक होता है या बॉन्ड फॉर्म होता है। यस सर। बॉन्ड जब ब्रेक करानी होती है तो एनर्जी लगानी पड़ती है, देनी पड़ती है एनर्जी, और जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ तो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं ना, तो एनर्जी रिलीज हो रही है। सर पर यहाँ पे तो दोनों हो रहे हैं ना। कहाँ? और बेटा मैंने अभी तो समझाया बेटा, सो रहे होते क्या जब मैं समझा रहा था? ये दोनों ही एक्वस मीडियम में हैं, तो ऑलरेडी ये आयनिक फॉर्म में है, डिसोसिएटेड है। इसलिए कहता हूँ अटेंटिव रहा करो क्लास में, पहले भूल जाओगे। ना ही बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं ना ही बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, अब पहले से ही डिसोसिएटेड है। देखो सर तो इसमें 57.1 किलोजूल पर मोल एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा ना? हाँ, अब एक चीज समझिएगा, मैंने आपको बताया कि न्यूट्रलाइजेशन इज ऑल अबाउट रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, लेकिन आपको एक ध्यान दीजिएगा, अभी तक सिर्फ मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करी है, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन किसी भी एसिड और किसी बेस में हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन। अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस से कराऊंगा तो क्या होने वाला है? हेलो, गुड इवनिंग सर। यस, दिस हेलो सर, मधु बात कर रही। जी मैम बोलिए। जी मैम बोलिए। हाँ सर, क्लास के बाद ना इन लोगों के लिए अनाउंसमेंट है, तो कोई भी स्टूडेंट लेफ्ट मत करना क्लास ओवर होने के बाद। ऑलरेडी मैम 12 बच्चे छोड़ चुके हैं, 12-16 बच्चे, 94 बच्चे थे, 78। ओके सर, आप कंटिन्यू करिए। हाँ मधु मैम, बाकी बच्चे कहाँ पे हैं? 94 बच्चे थे। हेलो हेलो, इज देयर एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? मधु मैम, बच्चे 94 बच्चे, 77 है अभी, बाकी बच्चे कहाँ गए? मधु मैम आवाज क्लियर है आपको? हेलो, कोई बात नहीं सर, आधा थोड़ा जो है वो में कर दूंगी। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी मैम आ रही है। हेलो मैम मुझे तो आ रही है, आपको नहीं आ रही है? हाँ सर, कोई बात नहीं, इतने हैं, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में कर दूंगी। बाकी कहाँ गए? अभी इन्हीं से ही बात कर लूंगी। इनसे बात कीजिए, क्या है बीच में क्लास कैसे छोड़ते हैं ये, और बिना मेरे परमिशन कैसे क्लास छोड़ रहे हैं ये? ठीक है मैम, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। तो स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस, इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। याद रखिएगा। Am I audible to other students? Yes sir, you are audible. Sir, you are audible. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Very important, very important. कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, शुड बी न्यूट्रल सॉल्ट। तो अगर मैं कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लूं, HCl ले लूं, उसकी रिएक्शन करा दूं किसी बेस से, स्ट्रॉन्ग बेस से, तो जो सॉल्ट बनने वाला है वो एक स्ट्रॉन्ग सॉरी न्यूट्रल सॉल्ट बनने वाला है। सो NaCl इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। सिमिलरली अगर मैं HCl ले लूं, उसकी रिएक्शन करा दूं KOH, तो जो सॉल्ट बनेगा वो होगा न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है,
सिमिलरली अगर मैं H2SO4 ले लूं, उसकी रिएक्शन करा दूं किसी स्ट्रॉन्ग बेस से, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स यू न्यूट्रल सॉल्ट, दिस इज अगेन द न्यूट्रल सॉल्ट। समझ में आया सभी को? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, clear. Yes, sir. चलिए, तो बहुत एक ब्यूटीफुल हमने बात सीखी, वो ये कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है तो आपको न्यूट्रल सॉल्ट देता है। चाहे कोई सा भी न्यूट्रल स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए, चाहे कोई सा स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए, उनकी रिएक्शन कराओगे तो आपको न्यूट्रल सॉल्ट ही मिलने वाला है। न्यूट्रल सॉल्ट, कीप इट इन माइंड, न्यूट्रल सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर, नो डाउट। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट आई वांट टू टेल यू, न्यूट्रलाइजेशन। जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन सभी में जो एनर्जी रिलीज होगी ना पर मोल, वो होगा -57.1 किलो जूल पर मोल। ये सारे सब में होगी वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैंने दे दिया है इस वक्त, वो ये है कि जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा तो जो एनर्जी रिलीज होने वाली है वो रहेगी -57.1 किलो जूल पर मोल। कोई डाउट किसी को? सर ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बेटे कहानी है, पर मोल की बात होगी, पर मोल, एक मोल। अब एक चीज बता बेटा, एनर्जी सुन नेगेटिव सुन सुन कैसे है? सुन एक बार बता, तू आज मेरे घर आया खाना खाने, मेरी मम्मी ने तो खाना खिलाया, तू 3 रोटी खा ली। कल तू गया किसी अपने दोस्त के घर पे, तो उसकी मम्मी ने तो खाना खिलाया, तभी तो 3 रोटी ही खाएगा ना, 300 तो नहीं खाएगा। Am I right? यस सर। बेटा वही समझो, बेटा सॉल्ट आपको दिख रहा है कि सर यहाँ तो कुछ और बना है, यहाँ तो कुछ और बना है, दैट इज नॉट आवर कंसर्न। मेरा कंसर्न ये है कि 1 मोल H+ आयन जब 1 मोल OH नेगेटिव आयन से कंबाइन होगा तो इतनी ही एनर्जी रिलीज होगी। मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? सॉल्ट तो कोई भी हो, आपको 1 मोल H+ 1 मोल OH नेगेटिव से जब कंबाइन होगा तो आपको उतनी ही एनर्जी देगा, चाहे आप किसी भी सॉल्ट को ले लीजिए। सर लेकिन एनर्जी नेगेटिव में कैसे है? बेटा मैंने अभी बताया था, यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं है, रिप्रेजेंट करता है एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट में एनर्जी की कमी हुई है इतनी। समझ में आया? Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear है वो। Yes, sir. सर एक डाउट है यस सर। सर बोलिए। सर आपने कहा कि बॉन्ड फॉर्म होते हैं सर, एनर्जी रिलीज होती है सर, बस यहाँ पे मैं समझ गया सर कि वाटर हुआ है, सब में तो एनर्जी सेम रहेगी सर, बट यहाँ पे तो डिफरेंट सॉल्ट्स भी तो फॉर्म हुए हैं सर, तो फिर एनर्जी डिफरेंस आना चाहिए। सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ना। जैसे तो फिर उनमें तो डिफरेंट सॉल्ट्स होने से डिफरेंट एनर्जी आनी चाहिए ना। बेटा देखो, मैंने वो पहले बताया था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ऑल अबाउट combination of H+ and OH negative ion. This is the actual funda of neutralization. ठीक है? अब एक चीज बता बेटा, जब एसिड का जो H+ था और बेस का OH नेगेटिव था, जब आप आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो क्या देंगे आपको? वाटर दे देंगे। बचा क्या? मान लो इसका बच गया, इसका बच गया Cl नेगेटिव बच गया, इसका बच गया Na+, ये कहाँ जाएंगे? आपस में ही कंबाइन करेंगे ना, कहाँ जाएंगे बेचारे? और याद रखिएगा आयनिक कंपाउंड इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट हुए हैं, ठीक है? और जब तक सेम काइंड ऑफ आयनिक फोर्सेस आर देयर वोंट बी अ वेरी बिग चेंज इन द एनर्जी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि बहुत ज्यादा बड़ी एनर्जी का चेंज आने वाला है। समझ में आया? ओके सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये मैंने बात की स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की। अब मैं बात करूंगा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की। अच्छा एक चीज बताओ, मान लो आपका झगड़ा हो गया किसी कॉलेज के बच्चे से, तो कौन जीतेगा? सर कॉलेज का बच्चा। कॉलेज का बच्चा। कोई नहीं सर जीतेगा। कॉलेज का बच्चा। ये रहा कॉलेज का बच्चा, ये रहे आप, ठीक है?
तो कौन जीता? कॉलेज का बच्चा। तो सॉल्ट College का वाले करेक्टर एसिडिक करेक्टर आएगा। ध्यान दीजिएगा, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से रिएक्ट करेगा तो बनेगा एसिडिक सॉल्ट। क्या बनने वाला है एवरीवन? क्या बनने वाला है? एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। रिएक्ट करेगा तो बनेगा एसिडिक सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, जो कमजोर है उसकी पावर दब जाएगी, उसकी क्वालिटीज दब जाएंगी, जो स्ट्रॉन्ग है उसकी क्वालिटीज आएंगी। अगर तुम्हारा बड़ा भाई या बड़ी बहन ने आईएएस एग्जाम क्लियर कर लिया, तुम्हारे घर की पहचान तुम्हारे बड़े भाई से होने वाली है या बड़ी बहन से होने वाली है। ये बोला जाएगा कि ये वो फैमिली है जिसका बड़ा बेटा आईएएस है। छोटा बेटा 10th में अभी कोई नहीं पूछेगा। जैसे ही छोटा बेटा अभी आईएएस एग्जाम टॉप कर जाएगा, फिर बोलेगा अरे बड़ा बेटा तो आईएएस है, लेकिन छोटा बेटा टॉपर है आईएएस का। ठीक है, तो जो स्ट्रांग है ना, वो किसी भी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे स्ट्रांग कौन है? एसिड। तो इसका जो कैरेक्टर है वो डोमिनेट करने वाला है। इसका जो कैरेक्टर है वो डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। HCl प्लस NH4OH क्या बनने वाला है सर? NH4Cl Sodium chloride plus water. क्या बना ये? सर ये स्लाइटली एसिडिक। यहाँ जो आपको सॉल्ट मिला है एसिडिक ये सॉल्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है? वीक बेस है। तो ये क्या बना? एसिडिक सॉल्ट, वीक एसिड। एक बात याद रखिएगा कि यहां पे जो एनर्जी रिलीज होगी ना, वो हमेशा कम होगी 57.1 किलो जूल पर मोल से। अब क्वेश्चन उठता है क्यों, बताऊंगा इसके बारे में। फिलहाल आपको बस याद रखना है कि जो एनर्जी है वो 57.1 किलो जूल से पर मोल से कम होगी इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं और वो होगा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो बता हूं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक सॉल्ट सा बनेगा अगर रिएक्ट होगा। अब अगर समझिएगा, आपका बड़ा भाई भले ही आईएएस में टॉप आईएएस है, लेकिन अगर आपने आईएएस एग्जाम क्लियर कर लिया, टॉप कर लिया, तो आपका करेक्टर डोमिनेट होगा, तो बन जाएगा बेसिक सॉल्ट। ठीक है, वैसे बता दूं ये एग्जाम बहुत हार्ड होता है। ठीक है, तो आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी अगर आईएएस बनना है। नहीं सर, आईएएस नहीं बनना। तो H2CO3 एक वीक एसिड है। अब इसकी रिएक्शन NaOH से करानी है तो क्या बनने वाला है? Na2CO3 plus H2O। ठीक है, तो आई होप यू ऑल कैन सी हियर दैट व्हेन एन एसिड, वीक एसिड, reacts with a strong base, it form basic salt. Understand that this is basic salt. मैंने पहले बताया आप सभी को, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट। अगेन यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी दैट वुड बी लेस देन 57.1 किलो जूल पर मोल से कम होने वाली है। याद रहेगा ये? स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट लीजिए। सर ले चुके। जिसने नहीं लिया एक बार ले लीजिए इसको। सर इसमें भी 57.1 किलो जूल पर मोल से कम होगी। हाँ बेटा, अगर आप 1 मोल हिसाब से कर रहे हो तो उससे कम होने वाली है। ओके सर। सर वाई ऐसा क्यों हो रहा है सर? अरे बताएंगे भाई, बताएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो। बिना बताए नहीं जाएंगे आज हम, तो याद रखिएगा। हाँ, तो मैंने आप सभी को बताया था कि जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा, कोई चाहे कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड चाहे कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो इतनी एनर्जी आएगी, कंफर्म है। ठीक है, अब मैंने बोला है कि एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने रिएक्शन कराया किसकी? CH3COOH की, किससे? NaOH से।
तो ये क्या है, वीक एसिड। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। इनकी रिएक्शन कराओगे तो क्या बनने वाला है, बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट होगा ये एसीटेट सॉल्ट, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। इसकी जो एनर्जी होती है ना, डेल्टा एच होता है -55.9 किलो जूल पर मोल। अब क्वेश्चन उठता है क्यों, नेशन वांट्स टू नो कि -55.9 किलो जूल पर मोल क्यों है। अब समझिएगा इसको। देखो बेटा, आपका जो NaOH है वो बड़ा शरीफ आदमी बेचारा, उसको जैसे ही पानी में डालोगे ना वो फटाफट आयनिक फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो NaOH जो है आपका वो आयनिक फॉर्म में आ जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है आसान भाषा में एक्वस फॉर्म में। तो इसने कोई दिक्कत नहीं करी। लेकिन बात करूं एसिटिक एसिड की, इसके नखरे हैं। इसको पानी में डालोगे तो कंप्लीटली ब्रेक नहीं होगा। ये मानोगा वो चैप्टर के स्टार्टिंग में समझाया ही बात, समझाया है ना। यस सर, पार्शियल डिसोसिएशन। यस सर, पार्शियली डिसोसिएट। जब तुम नहीं पढ़ते हो तो क्या कराया जाता है, फोर्स किया जाता है तुम्हें, तुम्हारे ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर डाला जाता है। सिमिलरली अब इसको डिसोसिएट कराना है ना, तो यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी, कितनी देनी पड़ेगी, 1.2 किलो जूल पर मोल। तो 1.2 किलो जूल एनर्जी इसने एक्स्ट्रा दी, ठीक है, हीट किया इसको ताकि ये डिसोसिएट हो जाए इसमें, इसमें और इसमें। ठीक है, समझ में आया सर? एक बार रिपीट कर दो जो आपने बताया। बेटे मैंने बोला है कि ये वीक एसिड है, ये कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं शो करेगा। तो अगर कंप्लीट डिसोसिएट कराना है तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा अपने एंड से। अब एक चीज बताओ, आपको ही पता है कि जब भी H+ और OH नेगेटिव कंबाइन करते हैं, बनाते हैं वाटर, तो एनर्जी जो निकलती है वो होता है -57.1 किलो जूल पर मोल। ये बात तो मानते हो ना? यस सर। यस सर। और अभी इस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस केस में आपने अपने जेब से लगा दिए 1.2 किलो जूल पर मोल, तो नेट कितना बचा, 55.9 किलो जूल पर मोल। क्या मैं सही हूँ? यस सर। यस सर। एनर्जी 1.2 कैसे आया सर? 1.2 किलो जूल पर मोल कैसे आया? बेटा दुकान से लेकर के आया हूँ मैं इसको, एक्सपेरिमेंटल डेटा है बेटा, कोई ऐसा नहीं है मैं आपको लाइव एक्सपेरिमेंट दिखाने वाला हूँ। ये सब कैलकुलेटेड डेटा है, आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है इसकी। ये सब जो डेटा दे रहा हूँ ना, आपको बस इसको रट लेना है, क्योंकि जब तक वो करेंगे लैब में जाके आपको नहीं मालूम पड़ेगा ये कैसे है। जब तक सर मैं कह रहा हूँ कि कैसे निकला है, किससे निकल रहा है ये? बेटा निकल नहीं रहा है, आपने इतनी एनर्जी दी है, ये एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा सिस्टम ताकि ये डिसोसिएट इस ओर जा सके, रिएक्शन राइट की ओर जा सके। ठीक है, आप ओके सर, H को डिसोसिएट कर सको कॉरेस्पॉन्डिंग कैटायन और अनायन में। तो मैं एक बार फिर से बताता हूं, मैंने ये बोला है कि जब भी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस याद करते हैं, तो जो वीक होता है ना वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। तो उसको कंप्लीटली डिसोसिएट कराने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है। तो जो नेट एनर्जी मैंने बताई थी 57.1 किलो जूल पर मोल, उससे वो एनर्जी हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो तुमने 1000 रुपए बांटे, उसमें से 100 रुपए मैं खा गया, मैं करप्शन कर दी 100 रुपए की, तो नेट कितने रुपए बांटे गए? 900। देखो पैसों के हिसाब सबको आता है ना, पैसों की भाषा हर कोई समझता है यहाँ पे। तो पैसों की भाषा में ही समझो कि सपोज तुमने मुझे 57.1 रुपए दिए बांटने के लिए, तुमने अपने जेब से निकाले इतने पैसे, लेकिन ये काम करने के मैंने 1.2 रुपए खा लिए, तो नेट कितने रुपए बांटे गए? 55.9। अब यही अगर मैं बात करूं, मैं बहुत ईमानदार हूं, तुमने मुझे 57.1 रुपीज दिए बांटने के लिए, मैंने उतने बांट दिए, समझ रहे हो? तो स्ट्रॉन्ग में देयर वाज नो प्रॉब्लम एज सच, सब आयनिक फॉर्म में थे, कोई भी किसी को भी डिसोसिएट कराने की एनर्जी नहीं देनी पड़ी, काम हो गया इजली। लेकिन यहाँ पे वीक एसिड या वीक बेस को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के लिए चाहिए ऊर्जा, और ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी।
और जो ऊर्जा हम देंगे ना, जो एनर्जी हम देंगे, वो एनर्जी हम नेट एनर्जी रिलीज हो रहा है उसमें से माइनस कर देंगे। तो बोलेंगे जी देखो 100 रुपए तुमने दिए, 2 रुपए मैंने लगाया, नेट आया 98 रुपए। यस सर। कहानी का सार समझ में आया? यस सर। यस सर। आज हम सभी सॉल्व समझा, आज हम सभी टाइप्स ऑफ सॉल्व समझा, हम सभी ने बहुत तरह के सॉल्व समझे, हम एनर्जीज को समझा कि किस किस तरह की एनर्जी इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट क्लास में हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक पढ़ेंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। मैं चाहूंगा कि असाइनमेंट जो भी रिलेटेड है इससे आप उसे सॉल्व करें नेक्स्ट क्लास में। पहले हम अभी तक की जो असाइनमेंट जहां तक मैंने पढ़ाया है वहां तक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? कोई डाउट हो आपके पास मेरा व्हाट्सएप है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, एनी टाइम अवेलेबल है विद यू, ठीक है? सर आया है, हाँ बोलो बेटा। सर आप वीक बेस और वीक बेस का बताना भूल गए। सारे वीक एसिड और सारे स्ट्रॉन्ग होमवर्क है। वीक एसिड और वीक बेस में क्या होता है ये आप करोगे नेक्स्ट क्लास में होमवर्क। सर ये डेल्टा एच क्या है? डेल्टा मतलब होता है चेंज प्रोवाइडेड। सर हीट चेंज, सर ये चेंज इन हीट है। हाँ, चेंज इन हीट एनर्जी। ओके सर, जो हमने प्रोवाइड करी। चलिए मधु मैम के न्यूयर में, मधु मैम 5.9 किलोजूल पर मोल है, ये बस इसी के केस में है। ये सारे वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के जो ये -55 मैंने वही बोला बेटा, मैंने आपको ऐसा केस दे दिया जहाँ पे CH3COOH की रिएक्शन होनी थी तो वहाँ 55.9 आया। बहुत केसेस हैं, बहुत सारे केसेस। जैसे बात करूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, अगर मैं बात करूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, वहां पे जो नेट एनर्जी होती है वो -51.5 किलोजूल होती है, फिर वहां पे 5.6 किलोजूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक करने के लिए। ओके सर, ठीक है? तो हर एक वीक एसिड या वीक बेस को तोड़ने के डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। मैं जो काम 5 रुपए खाए करूंगा, कोई 50 रुपए खाए करेगा, कोई 10 रुपए खाए करेगा, कोई 2 रुपए खाएगा, ठीक है? तो डिफरेंट एसिड और बेस जो कि वीक हैं उनको एनर्जी देनी पड़ती है। तो आपने एसिटिक एसिड को दिए 1.2 किलोजूल पर मोल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को कितने दोगे? 5.6 किलोजूल पर मोल। डिफरेंट केस, डिफरेंट वैल्यू, बट डोंट वरी अबाउट दैट, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दैट थिंग। कोई पूछेगा तो देगा, आपको डेटा दी जाएगी। सर आपने कहा था कि आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन में एनर्जी नहीं रिलीज होती। हाँ, रिलीज होती है, बट दैट इज नॉट दैट मच वो बेटा, दैट इज नॉट वेरिएबल दैट मच। नहीं कह रहा। ओके सर, ठीक है? मधु मैम के ईयर में, मधु मैम, यस सर। हाँ मैम, अब अनाउंसमेंट कर सकते हैं अपना। ओके सर।